वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यूं तो दुनिया भर में लोग हर रोज योग करके खुद को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के बाद साल 2014 में योग दिवस को यूएन से मंजूरी मिली, जिसके बाद हर साल योग दिवस मनाया जाता है। दरअसल योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कुछ योगासन के बारे में। स्टूडियो में हमारे साथ योग साधका वान्या शर्मा भी मौजूद हैं। तो वान्या, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा वान्या, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग आपके लिए क्या है? योग से आप क्या समझती हैं? भगवान शिव ने योग शुरू किया, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग कर्म सु कौशलम। इसका अर्थ है जो भी काम हम कुशलता से करें वह ही योग है। और महर्षि पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था पतंजलि योग सूत्र। उसमें उन्होंने लिखा, योग चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, जब हम योग करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आज आप हमारे दर्शकों को क्या कराएंगे वार्म अप के लिए? मैम, पहले योगा से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए, वरना हम पहले ही योगासन कर दे तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्या योग करने से सिर्फ खाली पेट करना चाहिए या फिर कुछ जूस वूस हम ले सकते हैं? मैम, योगा करने से पहले हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और आप कितने साल से योग करती हैं? मैम, जब मैं 2 साल की थी तब से योग कर रही हूँ। ये हम योगासन कर रहे हैं या फिर वार्म अप के लिए कर रहे हैं? मैम, वार्म अप के लिए कर रहे हैं। ओके, ये स्ट्रेचिंग के लिए भी होता है? यस मैम। इसमें पैर सीधे होने चाहिए। जी। तो चलिए, प्राणायाम और योगा दोनों अलग होते हैं वान्या? नो मैम। तो योग की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले कौन सा योगा? पहले मैं खड़े होके कुछ आसन करवाऊंगी। ठीक है, कीजिए। पहला आसन है ताड़ासन। चलिए। पहले अपने दोनों हाथों को आगे खोल लेंगे और अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। इस आसन को करने से बच्चों की हाइट बढ़ती है और ये हमारे पैरों के लिए भी अच्छा आसन है। ये कितना करना है? पहले अपने दोनों हाथों को आगे खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे और अब मैं आपको करवाऊंगी चेयर पोज। पहले अपने दोनों हाथों को आगे खोल लेंगे और अपने हाथों में कम गैप होना चाहिए और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ध्यान रखें हाथ सीधे हों। ये पैरों की मसल्स के लिए है वान्या? यस मैम। और मैम, ये हमारे घुटनों को भी मजबूत बनाता है। वापस आ जाएंगे, इसको एक बार और करेंगे।
देखिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये समझिए कि छोटी सी वान्या महज 2 साल की उम्र से योग कर रही है। वापस आ जाएंगे। और हम लोग जो ये सोचते हैं कि वक्त नहीं मिल पाता है योग के लिए, तो योग के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है इस बच्ची से आप सीख सकते हैं। तो वान्या, आगे हम क्या करेंगे अब? अब मैं आपको करवाऊंगी बैठकर आसन। चलिए पहला आसन है उष्ट आसन। कीजिए। पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और अपने हाथों को अपनी एड़ियों पे रखेंगे। ये बैकबोन के लिए है। यस मैम। तो और- ये आसन जो हम देख रही हैं ये एक तरह से वान्या, इसका क्या पेट पे, क्योंकि बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं उन्हें लगता है कि टमी कम करना है, तो क्या ये उसके लिए भी काम करेगा? यस मैम। और मैम ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है और हमारी कमर दर्द भी इससे सही होती हो है। जाएगा। ओके, तो देखिए, क्या नाम बताया आपने वान्या इसका? उष्ट आसन। तो उष्ट आसन से अगर आप करते हैं तो आपकी बैकबोन की प्रॉब्लम अगर कोई है तो सही हो जाएगी, नहीं है तो हेल्दी रहेगी। इसी के साथ साथ आपकी टमी अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसका जो, एक बार वान्या आप दोबारा से करें इस आसन को। पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और अपनी दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि जब इस तरह और से आपकी अपने बॉडी हाथ- स्ट्रेच होगी हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। तो इससे आपकी जो टमी पे फैट है वो कम होगा, और इसी के साथ साथ ये जो आर्क बन रहा है पीछे, ये आपके बैकबोन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये कुछ छोटे छोटे आसन हैं जो आप घर पर अगर करते हैं तो इससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। राइट वान्या? यस अच्छा, अब क्या कराएंगे आप? मैम। अब मैं करवाऊंगी मंडू का आसन। ठीक है, कीजिए। पहले घुटनों के बल बैठ जाएंगे, जी। फिर अपने दोनों हाथों की कुछ इस तरह मुट्ठी बना लेंगे फिर? और अपनी मुट्ठियों को अपने पेट पे रखेंगे। ओके, ये और पेट सांस के ले- लिए। यस मैम। और सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। ये भी बैकबोन के लिए या Yes, पेट के ma'am. लिए? मैम ये पेट के लिए है। ओके। और क्या योग हम कर सकते हैं जो अभी आसान, क्योंकि हम स्टार्टिंग में, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं वान्या जो कि अभी योग करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ आसान से योग आप बता दें। उसके बाद कुछ एडवांस योग भी हम करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी योग करते हैं घर पर वो लोग किस तरह से कर सकते हैं एडवांस में योग। लेकिन अभी कुछ और योग आप हमें बताएं जो इजी हों। मैम अब मैं आपको करवाऊंगी पेट के बल लेट कर कुछ आसन। ठीक है। पहला आसन है भुजंग आसन। पहले पेट के बल लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखेंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। और ध्यान रखें पीछे से पैर मिले हो। वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। वापस आ जाएंगे। इस आसन का क्या नाम था वान्या? भुजंग आसन। भुजंग आसन के क्या फायदे होते हैं? मैम ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ हमारी कमर दर्द को भी सही करता है। अच्छा, और कुछ आसन जो आप पेट के बल बता रही थी जिससे पेट सही रहे? मैम अब मैं करवाऊंगी पेट के बल लेटकर दूसरा आसन। करवाइए।
मैम अब दूसरा आसन है सर्पासन। पहले पेट के बल लेटेंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे बांध देंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। और मैम जितना उतना कर सकते हैं और ध्यान रखें पीछे से पैर मिले हो। वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। और मैम ये भी हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। कुछ पैर के लिए आसन, आप हाथों के लिए कुछ, जैसे अगर हाथ के लिए या पैर के लिए कुछ आसन आप बताएं। यस मैम। बताइए। पवन मुक्तासन। अब मैं करवाऊंगी पीठ के बल लेटकर आसन। मैम इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगी। अपने दूसरे पैर को उठाएंगे और अपनी नाक को अपने घुटने से टच करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब इसको दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर को उठाएंगे और अपनी नाक को अपने घुटनों से टच करेंगे। वापस आ जाएंगे। ये आसन हमारे पेट के लिए अच्छा है। अच्छा, और इसकी स्ट्रेचिंग पैरों पर भी असर करती है? यस मैम, क्योंकि पैर सामने आते हैं। अब मैं करवाऊंगी सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन कैसे करते हैं? पहले पीठ के बल लेटेंगे और अपने पैरों को मोड़ेंगे और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। तो दर्शकों, आप ये देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये जो योग चल रहे हैं ये करना कितना आसान होता है, बशर्ते आप अगर योगाभ्यास करेंगे रोज तो एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ये कहना फिर गलत इसको है। एक बार और करेंगे। ठीक है, कीजिए। अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और जितना हो उतना कर सकते हैं। अच्छा वान्या, इनके कुछ सेट लगाने होते हैं कि हमें एक बार करना है या 10 टाइम्स करना है या 20 टाइम्स करना है? मैम आप जितने बार भी कर सकते हैं उतने बार ही करें। लेकिन देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं योग करना तो ये थोड़े से एडवांस हो रहे हैं, थोड़े से, तो इन्हें किसी के गाइडेंस में करें। यानी आप अगर योग कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई होना चाहिए, राइट वान्या? यस मैम। कि अगर आपसे आपका पैर फिसल जाए, या क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई ना कोई मौजूद हो जो आपकी हेल्प कर सके। यस मैम। तो अगला योग कौन सा है वान्या? मैम अब मैं आपको योगासन नहीं करवाऊंगी, अब मैं आपको कुछ प्राणायाम करवाऊंगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए। मैम प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। टोटल प्राणायाम 8 होते हैं, उनमें से मैं आपको 2 प्राणायाम करवाऊंगी। पहला प्राणायाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। वैसे इस छोटी सी बच्ची को देखकर ये सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि इसे योग के बारे में इतनी जानकारी होगी, प्राणायाम के बारे में इतनी जानकारी होगी। तो चलिए वान्या, कीजिए प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए पहले अपने दोनों हाथों को अंगूठों को अपने कानों पे रखेंगे और अपनी ऊपर नीचे की उंगलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और उसकी ऊपर नीचे की उंगलियों को अपने होठों पे रखेंगे और सांस लेंगे
और सांस छोड़ते हुए जैसे बी म का गुंजन करती है वैसे म का गुंजन करेंगे। चलिए अब आप सब मेरे साथ करिए। वाह। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने हाथों को नीचे करके अपनी आंखें खोलेंगे। इस प्राणायाम को करने से हमारा दिमाग तेज होता है और हम गुस्सा भी नहीं करते। इसको हमें 10 बार करना चाहिए और सुबह सुबह और शाम। ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें एंग्जाइटी इश्यूज हैं या जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है। वान्य, ऐसे तो बहुत लोग हैं आजकल जिन्हें हर बात पर गुस्सा आता है, तो उन्हें ये करना चाहिए प्राणायाम। यस मैम। सुबह सुबह कितने सेट? 10 बार। 10 बार। 10 बार अगर आप, अच्छे वान्य, मैम सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी। हाँ, यही हमें पूछना था कि इसे हम मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग जैसे ऑफिस जाते हैं तो वो लोग अगर ऑफिस में चाहे तो कर सकते हैं इसे फ्री टाइम में, या कहीं पे भी कर सकते हैं, या इसका कुछ मॉर्निंग पर्टिकुलर टाइम है? मैम हमें मॉर्निंग में करना चाहिए और शाम को भी। शाम को भी, अच्छा। और मैम जब भी हमें गुस्सा आए उस टाइम करना चाहिए। अच्छा, जब गुस्सा आए तो आपको उस टाइम ये योग करना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्राणायाम? शीतकारी प्राणायाम। इसे कैसे करते हैं? आपको इसके नाम से ही पता लगता होगा कि ये हमें ठंडक देता है। जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, ये प्राणायाम हमें रोज करना चाहिए और इसको ठंड में भी कर सकते हैं और गर्मियों में। लेकिन ठंड में करेंगे तो ज्यादा ठंड नहीं लगेगी? मैम ये गर्मियों में ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, कीजिए। पहले अपने दोनों ऊपर नीचे के दांतों को मिलाएंगे और मुंह से सांस लेंगे और अपने होठों को बंद करके नाक से सांस छोड़ेंगे। चलिए मैम आप मेरे साथ करिए। थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम जैसा है क्या ये? उसमें तो नाक से करते ना। यस मैम। चलो करो। पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे और अपने हाथों की कुछ इस तरह मुद्रा बना लेंगे। अपनी आंखों को बंद करके वो अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपने हाथों को नीचे करके अपनी आंखें खोलेंगे। इस प्राणायाम को करने से हमें ठंडक मिलती है। अच्छा, ये जो हम ऐसे बैठते हैं, पद्मासन इसे कहते हैं ना, Yes, इसके क्या फायदे होते हैं? ये प्राणायाम में आता है या योग में आता है? मैम ये योग में भी आता है। ये योग में भी आता है। तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत लोग ऐसे बैठ नहीं पाते हैं, तो इसे बैठने से ये हमारे पैरों को स्वस्थ रखेगा, या ये कहा है कि हड्डियों के लिए काम कर सकता है ना ये पैरों की? मैम ये हमारे पैरों को मजबूत बनाता है और हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा है। वान्या, और भी हमें कुछ ऐसा बताइए जो हम इजीली कर सकें घर में हेल्दी रहने के लिए। सूर्य नमस्कार। हाँ, सूर्य नमस्कार तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चलो वो करते हैं। यस मैम। मैम सूर्य नमस्कार को सुबह सुबह करना चाहिए और शाम को भी। अच्छा। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और कौन से आसन हमें करने हैं आज? अब मैं आपको करवाऊंगी कुछ एडवांस पोज। एडवांस पोज के लिए आप वान्या कंटिन्यू करें, मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग इन कंटिन्यूएशन रोज योग करते हैं। Yes, ma'am. तो वान्या सबसे पहले कौन सा आसन करोगी? ये लास्ट में रिलैक्स करने के लिए है बॉडी को वान्या? यस मैम। तो अब जाते जाते आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं जाते जाते मैम मैं एक मंत्र के साथ कक्षा को समाप्त करना चाहती हूँ। पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे और अपने हाथों की कुछ इस तरह मुद्रा बना लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हमें दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपने हाथों को नीचे करके अपनी आंखें खोलेंगे। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी खास पेशकश, जिसमें 7 साल की योग साधिका वान्या शर्मा ने आपको बहुत से अलग अलग तरह के योग बताए हैं। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं योग से, तो सबसे पहले आपको कौन से योग करने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एडवांस लेवल के अगर योग करेंगे तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू कीजिए, योग की शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। और इसीलिए देखिए, योग हमारी प्राचीन परंपराओं में से एक है। यही पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद 2014 में यूएन से भी हरी झंडी मिल गई थी। और इसीलिए हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, ताकि आप सभी को ये याद दिला सकें कि एक स्वस्थ शरीर यानी एक हेल्दी बॉडी कितनी ज़रूरी है। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।